नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं हासिल के जोड़। यदि आपको हासिल के जोड़ों से संबंधित कोई समस्या है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हासिल के दो प्रकार के जोड़ सीखने वाले हैं। पहला जोड़ खड़े जोड़ और दूसरा है आड़े जोड़। पहला जोड़ खड़े जोड़ है। दोस्तों, आज हम हासिल के दो प्रकार के जोड़ सीखने वाले हैं, जिसमें पहला है खड़े जोड़ और दूसरा है आड़े जोड़। खड़े जोड़ किस प्रकार के होते हैं, एक उदाहरण से हम समझते हैं। इस तरीके के जोड़ जो होते हैं उन्हें हम खड़े जोड़ कहते हैं। इसमें ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये जोड़ का चिन्ह है और यहाँ पर 468 में हमें जोड़ना है 567 को। दोस्तों, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझाया था कि जब हम संख्या को जोड़ते हैं तो इकाई में इकाई मिलाते हैं, दहाई में दहाई मिलाते हैं और सैकड़े में सैकड़ा मिलाते हैं। कई बार कई बच्चों को ये समझ नहीं होती है, इसलिए वो सामने से भी संख्या को जोड़ने लग जाते हैं। मगर हमको ऐसा नहीं करना है। हमें जब भी जोड़ के सवाल आए तो हमें हमेशा इकाई की ओर से ही संख्या को जोड़ना होता है, क्योंकि हम जानते हैं इकाइयाँ मिलकर दहाई बनाएगी और दहाइयाँ मिलकर सैकड़ा बनाएगा। इसलिए हमेशा हमें इकाई की ओर से ही संख्याओं को जोड़ना है। यहाँ पर 468 में 567 को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 468 में इकाई 8 है और 567 में इकाई 7 है। तो यहाँ पर हम इकाई में इकाई को मिलाएंगे। तो हम देखते हैं कि ऊपर है 8 इकाई, तो 8 इकाइयों के लिए हम 8 इस तरीके से लाइन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नीचे कितनी है, 7 इकाइयाँ, तो 7 इकाइयों के लिए 7 लाइन और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको मिला देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल होती हैं इकाई 15 हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और 15 में ये जो इकाई का अंक होता है उसको हम यहाँ लिखेंगे और ये सामने वाला जो अंक होता है इसे हम हासिल के रूप में लिखते हैं। और हमेशा हासिल उसके पास वाले अंक पर लगेगी। इन अंकों को जोड़ा गया तो इन अंकों के पास वाला अंक ये हो गया, तो ये एक जो हासिल है वो 6 के ऊपर चली जाएगी। अब हमें एक हासिल है, उसके बाद 6 में 6 को मिलाना है। तो सबसे पहले आप हासिल के लिए एक हासिल है हमारे पास, तो एक हासिल के लिए हमने लाइन बना ली। इसके बाद 6 लाइन और बनानी है हमें, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद नीचे के लिए 6 लाइन बनानी है, 1 2 3 4 5 6। अब इनको मिला देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कुल कितना हो गया, 13 हम इस तरीके से लिखते हैं। इसका जो इकाई अंक होता है उसको हम यहाँ लिखेंगे और इसके सामने वाला जो अंक आएगा वो हासिल के रूप में चला जाएगा और हासिल हमेशा उसके अगले वाले अंक पर जाएगी। तो यहाँ पर हासिल 1 है, ये हासिल अगले वाले अंक 4 पर चली जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 3। इसके बाद हासिल 1 है, तो पहले हासिल के लिए एक लाइन खींची हमने। इसके बाद 4 लाइन खींच ली, 1 2 3 4। नीचे कितना दे रखा है, 5, तो 5 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5। कुल कितना हुआ, मिलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल कितना हो गया, 10 इस तरीके से लिखते हैं। अब आगे कोई अंक नहीं है इसलिए इसे हम हासिल के रूप में नहीं लिखेंगे, तो ये 10 के 10 हो जाएंगे। यदि आगे भी कोई संख्या होती तो यहाँ पर हम लिखते 0 और ये आगे वाले ये जो अंक है ये हासिल के रूप में चला जाता, मगर यहाँ पर आगे कोई अंक नहीं है इसलिए हम 10 के 10 लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा इन संख्याओं को जोड़ने पर जो उत्तर आता वो आ गया 1035। चलिए अब एक उदाहरण खड़े जोड़ का हम लेते हैं।
यहाँ पर 497 में हमें जोड़ना है 879 को। अब इस तरीके के जोड़ों में ज़्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आता कि इन संख्याओं को हम कैसे जमाएं। तो दोस्तों हमें हमेशा इसका जोड़ का बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखना है कि जोड़ते समय हमेशा समान इकाइयों को ही हम मिलाएंगे। असमान इकाइयाँ ना तो जुड़ती हैं ना ही वो घटती हैं। तो हम देखते हैं समान इकाई में, जैसे इकाई में इकाई मिलेगी, दहाई में दहाई मिलेगी, सैकड़े में सैकड़ा मिलेगा। और हमें हमेशा ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हमें इकाई की ओर से ही जोड़ना है, क्योंकि इकाइयाँ मिलकर दहाई बनाएंगी और दहाई मिलकर सैकड़ा और सैकड़ा मिलकर हजार बनता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। अब इस तरीके से जब हल करते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसको सबसे पहले हमें जो आड़ा जोड़ होता है इसको हम खड़े जोड़ बना लेना है। तो सबसे पहले ये संख्या दे रखी है तो इसको लिख लेते हैं हम 497। अब इस संख्या को हमें इसके नीचे लिखना है, मगर ध्यान रखना हमें इकाई के नीचे इकाई लिखनी है, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा। तो इसमें इकाई कितनी है 9, तो 9 इकाई के नीचे आ जाएगा। इसकी दहाई कितनी है 7, तो ये दहाई के नीचे आ जाएगा। 8 सैकड़ा है तो ये सैकड़े के नीचे आ जाएगा। जोड़ करना है। अब इस जोड़ को हमने जो पहले वाला जोड़ किया उसी तरीके से इसको हल करना है। पहले कितने 7, तो 7 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद कितना अंक है 9, तो 9 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कुल कितनी लाइन हो गई 16। मतलब 7 में 9 मिलाने पर कितना आता है 16 आता है। अब 16 का हम क्या लिखेंगे, ये वाला जो अंक होता है इकाई का वो तो यहाँ आ जाएगा, और इसके जो सामने वाला अंक होता है वो हासिल के रूप में जाएगा उसके पास वाले अंक पर। तो ये हासिल किसके ऊपर लगेगी 9 के ऊपर लगा दी हमने हासिल। अब इसको हल करते हैं। एक हासिल है तो पहले एक लाइन हासिल के लिए खींच लीजिए। उसके बाद कितना है 9 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद कितना है 7 लाइन और मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सबको मिला लीजिए, कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो कितना हो गया 17। हम 17 किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। इकाई को तो हम यहीं लिखेंगे, और ये क्या हमारे दहाई जो किस में चला जाएगा हासिल, और हासिल कहाँ लगेगी उसके आगे वाले अंक के ऊपर। तो आगे वाला अंक कितना है ये, तो 4 के ऊपर एक हासिल लगेगी यहाँ पर। अब इसको मिलाएं फिर से, पहले हासिल 1 फिर 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 सॉरी 4 खींचनी है हमको, एक हासिल हो गई 4 लाइन हो गई। फिर उसके बाद 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको मिलाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब हम देखते हैं 13 तो हम इस तरीके से लिखेंगे, और 13 के यहाँ 3 लिखेंगे, मगर आगे अंक है नहीं है तो हम हासिल नहीं लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम 13 के 13। इस तरीके से ये आड़ा जोड़ था, इसको हमने खड़ा बनाया और खड़ा करके इसको हल कर लिया। अब इसका उत्तर जो आएगा वो 1376 के बराबर आएगा। तो हमें हमेशा अगर आड़ा जोड़ आ जाए तो उसे खड़ा बनाकर हल कर लेना चाहिए, ताकि हमसे कोई गलती ना हो। अगर आपको सीधे करना है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इकाई में इकाई को मिलाना है, और जो हासिल लगेगी वो अगले अंक पे लगाना है। उसके बाद दहाई में दहाई को मिलाना है, जो हासिल लगेगी वो अगले अंक पे लाना है, और फिर हमें सैकड़े में सैकड़ा मिलाना है। इस तरीके से हम यहाँ पर भी हल कर सकते हैं, मगर यहाँ पर गलती होने के ज़्यादा चांस होते हैं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए जब भी इस प्रकार का जोड़ मिले तो उसे आपको खड़ा बना लेना है और हल कर कर बराबर में उसका उत्तर लिख देना है। चलिए और कुछ उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। खड़े जोड़ में हमें यहाँ पर 4908 में 879 को जोड़ना है। तो हम देखेंगे पहले की तरह इकाई में इकाई को मिलाना है, और यहाँ से जो हासिल लगेगी, हासिल अगर क्या होती है अगर ये जानना है तो यहाँ पर हमें 4908 में 879 को मिलाना है। यहाँ पर हमें इकाई में इकाई को मिलाना है, और अगर हासिल आती है तो उसे हमको पास वाले अंक पर लगा देना है।
तो सबसे पहले हमें कितनी लाइन खींचनी है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद कितनी लाइन खींचनी है? 9 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको मिला दीजिए सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 हम इस तरीके से लिखते हैं। 17 की 7, ये जो इकाई का अंक होगा वो यहाँ आ जाएगा और ये सामने वाला अंक किस पे जाएगा? हासिल पर। हासिल कहाँ लगेगी? उसके पास वाले अंक पर, तो यहाँ पर लग जाएगी। इसके बाद एक हासिल है तो एक लाइन खींच ली मैंने। 0 है तो 0 को हम कुछ नहीं लिखेंगे। 7 दे रखा तो 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और नीचे 7 है तो कितने हो जाएंगे ये? 8। अब हम देखते हैं 8 है, ये तो इकाई है, इसके साथ धाई नहीं है। अगर धाई नहीं है तो हासिल भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमेशा अगर इसके सामने अगर कोई धाई होती तो वो हासिल में चली जाती। तो यहाँ पर धाई है ही नहीं, इकाई है तो यहाँ पर सिर्फ इकाई की इकाई लिख देंगे। धाई यहाँ पर है ही नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं इसका बंडल बना ही नहीं है। तो 8 के 8 आ गया, हासिल नहीं लगेगी। इसके बाद इसको हल करेंगे हम आगे। पहले 9 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको मिलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब ये बन गया है 17। 17 हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर इकाई भी दे रखी है और धाई। इकाई को तो हम यहाँ लिख देंगे 17 की 7, और ये किस में जाएगा? हासिल में। हासिल किसके लगेगा? पास वाले अंक पर। पास वाला अंक 4 है तो इस पर हासिल 1 लग गया। अब इसको मिलाएंगे। एक हासिल है ही हमारे पास, 4 और मिला दो। 1 2 3 4। नीचे कुछ है नहीं है, इसके नीचे नहीं है 1000 के अंक के नीचे, तो इनको मिलाएंगे। कितना? 4 और 1 5। 5 के 5, क्योंकि 5 के साथ कोई हासिल धाई तो है ही नहीं है इसमें, तो 5 के 5 आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 5787। अब इस जोड़ को हल करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पहले वाले जोड़ में बताया, पहले वाले जोड़ में हमने समझाया था कि हमको सबसे पहले इस संख्या को लिखना है। इस संख्या को लिखेंगे 9607। अब इस संख्या को हमें जमाना है इकाई की ओर से। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो अगले वाले अंक होते हैं उनको हमें इकाई की ओर से जमाना होता है। इकाई के नीचे इकाई लिखेंगे, धाई के नीचे धाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा और 1000 के नीचे 1000। तो इसमें इकाई कितनी? 9, तो 9 इकाई के नीचे जम जाएगा। धाई कितनी? 6, तो ये 6 धाई के नीचे जमेगा। सैकड़ा कितना है? 8, 8 के नीचे जमेगा। अब इसमें 1000 है नहीं है, तो 1000 के नीचे हमें 0 लिख देना, क्योंकि है ही नहीं है। अब इस तरीके से बना देना है इसको, ठीक है। अब इसको फिर से हम हल करना है। 7 है तो पहले 7 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके बाद कितना है? 9। 9 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको जोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कुल कितना हुआ? 16। 16 की कितना लिखूं मैं? 16 इस तरीके से लिखते हैं। इकाई तो मेरे यहाँ आ जाएगी और ये सामने वाला जाएगा हासिल में। तो हासिल किसके ऊपर लगेगी? 0 के ऊपर। अब आगे जोड़ते हैं हम। एक हासिल, 0 तो है लिखेंगे नहीं 0 के लिए, तो 6 के लिए 6 इकाई। 1 2 3 4 5 6। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। 7 ऐसे लिखते हैं, इसमें कोई धाई है ही नहीं, तो 7 के क्या आ जाएंगे? 7। आगे ऐड करते हैं अब इनको। पहले खींचेंगे 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6। नीचे कितना है? 8, तो 8 लाइन खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको मिलाओ, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हम इस तरीके से लिखते हैं। 14 इकाई तो मेरे यहीं आ जाएगा और सामने वाला किस में जाएगा? हासिल में। तो 14 की आएगा 4 और 1 इस पे चला जाएगा 1 हासिल। अब 1 हासिल आ गया, 1 लाइन और नीचे है 9। 9 लाइन खींच दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हुआ मिला के? टोटल होता है 10। आगे कोई अंक नहीं है, 10 हम इस तरीके से लिखते हैं। आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 10 के
10, यदि आगे कोई अंक होता तो 1 हासिल चला जाता। तो इस तरीके से हम आसानी से बड़े जोड़ को भी हल कर सकते हैं, चाहे वो 3-3 अंकों के हो, 4-4 अंकों के हो, आसानी से हम हल कर पाएंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।